हेलो बच्चों। आज हम लोग बात करेंगे सी का, क्योंकि जो हम लोग टॉपिक लेकर चले हैं वो है प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज। हम लोगों ने दो टर्म की बात कर ली है। एक प्रोग्रामिंग की बात कर ली है कि प्रोग्रामिंग क्या होता है, उसकी बात कर ली पिछले लेक्चर्स में। फिर हम लोगों ने बात कर ली लैंग्वेज क्या होता है, लैंग्वेज कैसे कैसे डेवलप होता है, उसकी भी बात कर ली। अब बात करते हैं सी लैंग्वेज का। सी क्या है, यानी अबाउट सी अब आज हम लोग बात करेंगे। सी लैंग्वेज को अगर कोई पूछे कि सी लैंग्वेज है क्या, तो आप तो सीधा बताइएगा इट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किस कैटेगरी में आएगा ये, तो हम कह सकते हैं सी इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सी की हिस्ट्री को देखें कि सी लैंग्वेज से पहले कौन कौन सा लैंग्वेज आया जिससे इम्प्रूव्ड होकर के सी लैंग्वेज बना था। सबसे पहले 1960 में एल्गोल आया, जिसने सबसे पहले ब्लॉक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, यानी ब्लॉक स्ट्रक्चर जो टेक्निक्स है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक तरह से हम लोगों के सामने में कंसेप्ट को रखा। हालांकि एल्गोल ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाया। फिर 1967 में बीसीपीएल आया। बीसीपीएल में हम लोगों को पॉइंटर कंसेप्ट मिला। पॉइंटर कंसेप्ट बहुत ही यूजफुल एंड पावरफुल टूल है। आप देखेंगे सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग जब करेंगे तो उसमें देखेंगे कि पॉइंटर जो है बहुत ही यूजफुल एंड पावरफुल टूल सामने में बन करके आया, जो बीसीपीएल में ही आ गया था। फिर 1970 में बी लैंग्वेज आया, जो एल्गोल का फीचर और बीसीपीएल के फीचर, दोनों के फीचर को फॉलो करते हुए आया था बी लैंग्वेज। बी लैंग्वेज में आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप था। फिर उसके बाद यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में परेशानी आई, उसके डिबगिंग में परेशानी आई। जब यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को डिबग करने की ज़रूरत हुआ उसके सॉफ्टवेयर को, तो उसमें जब परेशानी आई तो लोगों ने देखा कि बी लैंग्वेज जिसमें हम फंक्शन कंसेप्ट को यूज नहीं किए थे, तब अनदर लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट आई जिसमें हम फंक्शन कंसेप्ट को यूज करें। तो हम कह सकते हैं कि सी लैंग्वेज जो है वो एल्गोल, बीसीपीएल एंड बी लैंग्वेज विथ फंक्शन कंसेप्ट डेवलप होकर के आया। 1972 में सी लैंग्वेज डेवलप हुआ था, डेनिस रिची ने डेवलप किया था। एटी&टी बेल लैबोरेटरीज यूएसए में डेवलप हुआ था। लोगों ने उस समय जो इसका डेवलपमेंट किया था वो इसके लिए ही किया था कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे मेंटेन करके रखा जाए। लेकिन बाद में इसके पावरफुल फीचर को देखते हुए एक बेहतरीन सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूप में आया, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलप करने में बहुत ही यूजफुल हुआ और आज भी है। साथ ही इसका अनदर फीचर जो आया फंक्शन, सी को फंक्शन ओरिएंटेड लैंग्वेज भी बोल देते हैं। उसका रीजन ये है कि सी में मैक्सिमम वर्क हम लोग फंक्शन के अंदर में ही करते हैं। सी जो है वो रिच लाइब्रेरी रखता है फंक्शन का। सी के अंदर में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है फंक्शन का, जो इनबिल्ट फंक्शंस है। हम लोग जानेंगे फंक्शन क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, सब बातें तो होगी ही। यानी बना बनाया फंक्शंस बहुत सारा लाया गया, जिसके वजह से नॉट ओनली सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में सोचा जाने लगा, बल्कि इसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में भी सोचा जाने लगा। और इस तरह से सी लैंग्वेज जो है वो बहुत ही पॉपुलर हुआ और आज भी अपनी पॉपुलैरिटी को बनाए हुए है। आज भी इसके फीचर के वजह से इसकी पॉपुलैरिटी बनी हुई है। सी को मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी, ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप जानते हो, लैंग्वेज दो तरह का, हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज, लेकिन सी को मिड लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसके पीछे में रीजन ये है कि सी में जो पॉइंटर है वो मेमोरी के बिल्कुल हार्डवेयर रेफरेंस को एक्सेस करता है, यानी ये लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को भी सामने में लाता है, लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फीचर्स को भी सामने में लाता है। साथ ही हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो सिंपल फीचर है उसको भी सामने में लेकर के आता है। सी लैंग्वेज के कुछ फीचर्स की बात करें
तो चूंकि सी लैंग्वेज का कंपाइलर भी सी में ही डेवलप्ड है, दैट इज वाई सी लैंग्वेज फास्ट है, इफिशियंट है। फिर इसका सिंटेक्स भी, जो सी लैंग्वेज में अगर आप प्रोग्राम लिखोगे तो उसमें जो इंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो इसका सिंटेक्स भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं, बहुत ही इजी सिंटेक्स है जिसमें आसानी से आप इंस्ट्रक्शंस को लिख पाते हैं। तो फास्ट है, इफिशियंट है। सेकेंड जो फीचर है उसका पोर्टेबल है, यानी सी लैंग्वेज में अगर आप कोई प्रोग्राम लिखते हो एक सिस्टम पे तो दूसरे सिस्टम पे भी आसानी से आप उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। सी लैंग्वेज जैसा कि मैंने बताया ये फंक्शन ओरिएंटेड है, इसमें आसानी से आप फंक्शन को के यूज करते हुए, इनबिल्ट फंक्शंस का यूज करते हुए बड़े बड़े प्रोग्राम को डेवलप कर सकते हैं, या फिर अपना फंक्शन भी इसमें आप जोड़ सकते हैं। इस तरह से डिफरेंट फीचर्स है सी लैंग्वेज का। सी लैंग्वेज सिंपल एंड पावरफुल, सिंपल भी है यानी यूज करना लिखना तो बहुत ही आसान है इसी लैंग्वेज में प्रोग्राम, लेकिन इसकी फीचर्स इसको बहुत ही पावरफुल भी बनाता है। और हम बार बार कह रहे हैं जो बीसीपीएल में पॉइंटर कंसेप्ट आया था उसको असल में यूज सी लैंग्वेज के अंदर में ही किया गया और आज भी किया जा रहा है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में उसके वजह से बहुत सारी परेशानी दूर हो गई, इसीलिए सी लैंग्वेज को आइडियल माना गया है सिस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी इसमें डेवलप होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आप डेवलप कर सकते हैं, लेकिन आज के डेट में यूजर इंटरफेस की जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का युग है तो इसमें थोड़ा सा सी लैंग्वेज पीछे रह जाता है, लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर में ये इसकी कोई मायने नहीं, ये बिल्कुल अपना फीचर्स को बनाए हुए है, अपने इम्पोर्टेंस को बनाए हुए है। इस तरह से हम लोग सी लैंग्वेज के हिस्ट्री को भी माइंड में रखेंगे कि एल्गोल से लेकर के सी तक हम लोग कैसे कैसे आए, सी लैंग्वेज कैसे कैसे डेवलप हुआ। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि सी लैंग्वेज में प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, कहाँ लिखेंगे, यानी सी लैंग्वेज की प्रोग्रामिंग हम लोग करेंगे कहाँ, कैसे हम करेंगे, और उसके अंदर में कौन कौन सा सेक्शंस होगा इसको भी हम लोग जानेंगे।